पहले आपको क्या बताया गया है कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों के कोडों को बाएं से याद कर ले जाते हैं तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे, नहीं तो अनेकों असुविधाएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए हम 10 प्रश्नों को अतिशीघ्र करा करके फिर अगले 10 प्रश्नों को लाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है CASH, यानी ये प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं, कहा जाएगा किसी सांकेतिक भाषा में CASH को ECUJ लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में BANK को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पेपर में क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शनों को लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शनों को लिखने में जगह कम बचेगी। तो जगह को बचाते हुए हम यहाँ पर केवल कंसेप्टों को समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या बताया गया था कि सबसे पहले अक्षरों के ऊपर आप क्या करेंगे, उनकी कोडिंग कर लीजिए। जब अक्षरों के ऊपर आप कोडिंग कर लेंगे तो वहाँ पर जो नियम होते हैं वे अपने आप दिखने लगते हैं। यह ऐसे विद्यार्थियों के लिए करना होता है जो कोडिंग डिकोडिंग को पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको कम समझ में आता है, और जिनको समझ में आ जाता है उन्हें कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हम 0 लेवल से कोडिंग कर करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए C का बाएं से कौन सा स्थान होता है, तीसरा, A का पहला, S का 19, H का कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप E का देखेंगे तो E का कितना होता है, 5 होता है, C का कितना होता है, 3 होता है, U का 21 होता है और J का कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ देखिए जो बैंक का पूछा गया है इसमें क्या है, B का कोड कितना होता है, 2, A का कितना होता है, 1, N का 14 और K का कितना होता है, 11 होता है। अब आप आराम से समझेंगे कि यहाँ पर 3 था, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ 1 था, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ 19 था, यहाँ 21 हो गया, यहाँ 8 था, यहाँ 10 हो गया। मतलब सभी कोडों में कितने की वृद्धि हो रही है, 2-2 की वृद्धि हो रही है। जब सभी कोडों में 2-2 की वृद्धि हो रही है तो आप लोग भी क्या करेंगे, यहाँ के कोडों में 2-2 की वृद्धि कर देंगे। यानी यहाँ जो 2 है वह क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 1 जो है 2 बढ़ेगा तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। 14 2 कितना हो जाएगा, 16 होगा, और 11 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए जब आप समझ जाएंगे तो ऐसे प्रश्नों में कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप बी के बाद चौथा अक्षर निकालेंगे तुरंत डी लिख देंगे, ऐसा नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको 0 लेवल से समझना है ताकि एकदम समझ में आ जाए। 4 पर कौन सा अक्षर होता है, डी होता है। 3 पर कौन होता है, सी होता है। 16 पर कौन होता है, पी होता है। और 13 पर कौन होता है, यम होता है। तो यहाँ पर बैंक का कोडिंग क्या हो जाएगी, डी सी पी एम हो जाएगी। चलिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए जब आप दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना होता है, 1, वी का 22, ई का 5, आर का 18, ए का 1, जी का 7, ई का 5 होता है। अगर आप यहाँ कोड लिखते हैं तो बी का कितना होता है, 2, एक्स का 24 होता है। इसके बाद एच का 8 होता है, वी का 22 होता है, एफ का कितना होता है, तो एफ का 6 होता है, एम का 13 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है। इसी तरह से देखिए आपको यहाँ पर बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग लिखेंगे। तो पी का कोड कितना होता है, तो पी का होता है 16, आर का 18, ए का 1, डी का 4, ई का 5, ई का 5 और पी का 16 होता है। अब चलिए यहाँ पर नियमों को समझते हैं। यहाँ देखिए 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब कितने की वृद्धि, 1 की। यहाँ पर देखिए 22 से 24 हो गया, कितने की वृद्धि, 2 की। यहाँ देखिए 5 से 8 हो गया, कितने की वृद्धि, 3 की। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लगातार, यम का देखिए 13 होता है, लगातार क्या हो रहा है, कोड में एक के बाद एक मान बढ़ रहे हैं, यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा गया है। यानी 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 4 5 6 7 ऐसे करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे जोड़ेंगे। जब यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जब 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17 होगा। 18 में 2 जोड़ना है तो 18 2 कितना होगा, 20 होगा। अब 1 में 3 जोड़ेंगे, देखिए 1 1 बढ़ा के जोड़ना है तो 1 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। अब यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। अब यहाँ 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 जोड़ चुके हैं, अब 7 जोड़ना है तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 4 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब अगर आपको कोडिंग में अक्षरों का कोड पता है तो आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। देखिए पी का 16, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। इसके बाद 20 किसका होता है, टी का होता है। 4 पर कौन होता है, डी होता है। 8 पर कौन होता है, एच होता है। 10 पर कौन होता है, जे होता है। और 11 पर कौन होता है, के। और 23 पर क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पर कोडिंग का मान क्या हो जाएगा, क्यू टी डी एच जे के डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिए इतने प्रश्नों को करते करते आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे।
टी का देखिए क्या दिया है, तो टी का कोड कितना होता है 20, ई का 5 होता है, एक्स का 24 होता है, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 और ई का कितना होता है 5 होता है। देखिए यह उन्हीं विद्यार्थियों के लिए सिखाया जा रहा है जिनको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वे कंसेप्टों को कैसे बनाएंगे, और जो सीख चुके हैं उनके लिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर आर का कितना होता है 18, सी का कितना है 3 है, वी का कितना है 22, आर का 18 है, जी का 7 है, जे का 10 है और सी का कितना होता है 3 होता है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ 20 है तो 18 हो गया, 5 है तो 3 हो गया, 24 है तो कितना हो गया 22 हो गया, मतलब सभी कोडों में से 2-2 की कमी की गई है। अब यहाँ पर भी आप कितने की कमी कर लेंगे 2-2 की, तो जब 2-2 की कमी करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एन का कितना होता है 14, वाई का 25, एल का 12, ओ का 15, एल का 14 होता है। अब देखिए सब में से 2-2 घटा लेंगे, तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 12 आएगा और 12वें स्थान पर कौन होता है, एल होता है। अब देखिए आप घटा के धीरे धीरे इन मानों को नहीं लिखेंगे, सीधे उत्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो 14 में से 2 घटाएंगे 12 आएगा, एल हो जाएगा। अब 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 23, और 23 पर क्या होता है डब्ल्यू होता है। 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 होगा, 10 पर क्या होता है जे होता है। अब बताइए 15 में से 2 घटाएंगे 13, और 13 पर कौन होता है एम होता है। एन का मान 14 है, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12, और 12 पर कौन हो जाएगा एल हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है अब लिखने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ कंसेप्ट अपने आप खुलते जाएंगे। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पेपर में कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अच्छे खासे नंबर देके जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आर का देखिए क्या होता है 18 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, आई का कितना 9, जेड का 26 और यहाँ देखिए जी का कितना होता है 7 होता है। अब यहाँ देखिए आप कहेंगे 18 का आधा 9 है, तो 18 में देखिए 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन फिर 1 में से क्या घटाएंगे 26 आ जाए, तो ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ देखिए क्या है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ देखिए 18 9 कितना होता है 27 होता है, 1 और 26 कितना होता है 27 होता है, और 20 7 कितना होता है 27 होता है। मतलब यहाँ पर विपरीत अक्षरों की कोडिंग कर दी गई है। विपरीत अक्षरों के लिए देखिए आपको क्या बताया गया था, आज बताया गया था, यानी ए का उल्टा जेड होता है, फिर बताया गया बाय बाय, बाय बाय का मतलब बी का उल्टा वाई होता है, फिर बताया गया था सी एक्स मतलब कस, कस का मतलब क्या होता है सी का उल्टा एक्स होता है, फिर डी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा ईवीएम मशीन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको कहते हैं, तो ई का उल्टा वी होता है। इसके बाद देखिए एफ को हम क्या बताए थे फ्यू बताए थे, फ्यू का मतलब एफ यू होता है, एफ के बाद जी होता है, जी का मतलब क्या होता है टी होता है। तो ऐसे इसके पहले की क्लासों में हम सब कुछ बता चुके हैं और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर डी का अपोजिट कौन होता है, यानी डी का उल्टा अक्षर कौन होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप 27 में से डी का कोड यानी 4 घटा सकते हैं, तो डी का उल्टा 23 होगा, मतलब 27 में से 4 घटाएंगे 23 होगा, 23वें स्थान पर कौन होता है डब्ल्यू। तो देखिए हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करते हैं। क्या बताए थे, ओ का उल्टा एल होता है, एल का उल्टा ओ, कहते हैं लो, लो मतलब एल और ओ हो जाएगा, तो ओ का विपरीत कौन होता है एल, और जीटी रोड कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब जी का उल्टा क्या होता है टी होता है, तो यहाँ पर डाग की कोडिंग क्या हो जाएगी, तो WLT हो जाएगी। चलिए देखते हैं 5वें प्रश्न में। देखिए 5वां प्रश्न क्या लिखा है, कैड CAT को लिखा गया है DDY। अब यहाँ देखिए आप समझिए, यहाँ पर इसका कोड कितना होता है 3, इसका 1, इसका कितना 20, और यहाँ देखिए डी का कितना होता है 4, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पर कितना होता है 25 होता है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 से 4 हो गया तो 1 की वृद्धि, 1 से 4 हो गया 3 की वृद्धि, और 20 से 5 हो गया 25 हो गया, कितने की वृद्धि 5 की। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, मतलब विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी जोड़ लीजिए, देखिए बी का कोड कितना होता है 2, अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3, और 3 पर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अब की बार कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो आई का 9 होता है, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 पर क्या होता है एल होता है। जी का देखिए कितना होता है 7, अब यहाँ देखिए 20 से 25 हुआ, कितना जुड़ा 5, तो आप 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12 होगा, और 12 पर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6वें नंबर का प्रश्न। 6वें में देखिए क्या दिया गया है, JQCKER दिया गया, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है DJYHCQ लिखा गया है। यहाँ देखिए कोडिंग को लिख देते हैं। जे का कितना होता है 10, ओ का 15, सी का कितना होता है 3 होता है, के का 11, ई का 5 और आर का 18 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब ही आप कोडों को लिख देते हैं तुरंत 80% क्वेश्चन जो अपने आप दिखने लगते हैं, मतलब होने क्या वाला है। देखिए डी का कितना है 4, जे का 10, वाई का 25 होता है, एच का 8 है, सी का कितना होता है 3 और क्यू का कितना है 17 है। अब आप जो है अगर यहाँ देख पा रहे होंगे तो हो क्या रहा, देखिए यहाँ पर पहले 10 है, फिर 4 आ गया, 15 है तो 10 आ गया, फिर 3 है तो 25 आ गया, फिर 11 है तो 8 आ गया,
5 है तो 3 आ गया, 18 है तो कितना आ गया, 17 आ गया। मतलब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 18 से 17 आ गया यानी 1 घटाया गया है। फिर 5 से 3 आ गया, 2 घटाया गया है। 11 से 8 आ गया, 3 घटाया गया है। मतलब क्या किया गया है, उल्टे तरफ से, मतलब दाईं तरफ यहाँ पर घटा लेंगे तो बताइए टी का कितना होता है, 20। अब 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 पर कौन होता है, यस होता है। इसी तरह से देखिए ई का 5 होता है। अब 5 में से कितना घटा लेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। और 3 पर क्या होता है, सी होता है। अब देखिए के का 11 होता है और 11 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। तो जब 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या समझना है कि यहाँ पर जो सी लिखा गया है, सी का कितना होता है, 3 होता है। जब सी का 3 होता है तो 3 में से अगर आप जो है 4 घटा लेंगे तो 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, 3 में से -4 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब आपको पढ़ाया गया है कि अगर कोड माइनस में आता है तो उसमें 26 जोड़कर धनात्मक बना लेते हैं। यानी यहाँ पर 26 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या था, 8 यानी h था और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 यानी y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 15 है, 15 में से कितना घटाएंगे, 5 घटा लेंगे। जब 15 में से 5 घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 में से 5 घटाएंगे जे 10 आएगा। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब देखिए पी का 16 है तो यहाँ पर देखिए कितना घटाया गया था, 6। तो यहाँ पर 16 में से 6 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 16 में से 6 घटाएंगे 10 आ जाएगा। और 10 का मतलब क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। 17 नंबर में देखिए लिखा है DOUBLE यानी डबल को LWYFVO लिखा गया है। तो पूछा गया है MASTER को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, आप देख रहे हैं डी का कितना होता है, 4, एल का 12 होता है। फिर ओ का कितना होता है, तो ओ का 15 होता है। फिर एल का देखिए कितना होता है, 12 होता है। यानी डब्ल्यू का 23 होता है। तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अगर हम देखिए युग्म बनाने का प्रयास करते हैं, यानी इस प्रश्न को आपको आराम से समझना है। लिखा गया है DOUBLE लिखा गया है, BLE लिखा गया है और इसको लिखा गया है LWYFVO। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है। और डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसी तरह से देखिए एफ का उल्टा यू होता है और बी का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। मतलब एकांतर क्रम में एक एक अक्षरों को उल्टा करके लिखा गया है। देखिए एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। और ई का क्या होता है, वी होता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, EMA लेंगे और ST लेंगे और ER लेंगे। फिर क्या करना है, इनके जो है मतलब ए के उल्टे मान को यानी ए के विपरीत वाले अक्षर को पहले लिखना है और एम के विपरीत वाले अक्षर को बाद में लिखना है। तो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। और एम का क्या होता है, एन होता है। अब देखिए यहाँ पर टी का क्या होता है, तो जी होता है। और यस का क्या होता है, तो एच होता है। इसके बाद देखिए यह भी समाप्त हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो आर का क्या होता है, आई होता है। और यहाँ पर ई का क्या होता है, वी होता है। तो यह प्रश्न भी समझ गए होंगे। यानी क्या किया गया है, एकांतर क्रम में आने वाले अक्षरों का विपरीत क्रम लिखा गया है और वह पहले यानी बाद वाले को पहले किया गया और पहले वाले को बाद में किया गया। 2-2 का जोड़ा बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए CAT को लिखा गया है BDZBSU लिखा गया है। तो यहाँ समझना देखिए क्या है, यहाँ पर अक्षर कितने हैं, 3। और यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 हो गए। मतलब यहाँ पर जो है कोडिंग किस प्रकार से की गई है। आप जानते हैं C के पहले कौन सा अक्षर आता है, B। और C के बाद में कौन आता है, D आता है। यानी यहाँ पर जो अक्षर दिए गए हैं उसके पहले वाले एक अक्षर को लिया गया है और उसके ठीक बाद वाले अक्षर को लिया गया है। तो इसी तरह देखिए आप देखेंगे तो ए के पहले कौन होता है, तो ए के पहले जेड होता है और ए के बाद में बी होता है। यहाँ भी लिखा गया है। अब देखिए टी में देखेंगे तो यस यानी टी के पहले यस होता है और टी के बाद यू होता है। तो हम जब जी की बात करेंगे तो जी का कितना होता है, 7। तो 7 के पहले क्या होता है, एफ होता है। यानी एफ होता है फिर जी होता है। तो एफ जी, इसके बाद एच आता है तो एफ एच हो जाएगा। अब देखिए ओ का 15 होता है। तो 15 के पहले कौन होता है, 14। और 15 के बाद क्या होता है, 16 होता है। तो 14 पर कौन होता है, एन होता है। और ओ के बाद कौन आता है, पी आता है। इसी तरह देखिए जब डी का देखेंगे तो डी के पहले सी आता है और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ पर ये कोडिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है STREM यानी स्ट्रीम लाइन लिखा गया है और इसकी कुछ कोडिंग की गई है। तो पूछा गया है साइंटिफिक का कोड क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्या है,
यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए कितने अक्षर लिखे गए हैं। यहाँ यस का 19 होता है तो यहाँ पर बी का 2 होता है, कोई मैच नहीं करेगा। इसलिए यहाँ देखिए आपको क्या करना है, अक्षरों को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षर का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर हो सकता है कभी कभी प्रश्नों में उल्टा कोडिंग की जाती है, मतलब 5-5 अक्षरों की कोडिंग कर दी जाती है, या जो है 2-2 अक्षरों की कोडिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर अगर जो है हम इसको 5-5 के समूह में बांट लेते हैं, जब 5-5 के समूह में बांट लेते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए जो ए है, ए के बाद कौन सा अक्षर आता है, बी, और देखिए ई के बाद कौन होता है, एफ होता है, आर के बाद कौन होता है, यस होता है, टी के बाद यू होता है, और यस के बाद क्या होता है, टी होता है। मतलब यहाँ पर 5-5 के समूह में बांटा गया है, और पांचवें समूह मतलब पहले समूह में जो 5वां अक्षर है उसके बाद वाला अक्षर पहले लिख दिया गया है। इसी तरह से जब साइंटिफिक का लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ गिनेंगे कि कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। 10 होने का मतलब क्या है, 5-5 में यहाँ भी डिवाइड करेंगे। जब 5-5 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एन के कोड को सबसे पहले लिखेंगे, यानी एन के बाद वाले अक्षर को सबसे पहले लिखना होगा। तो एन के बाद क्या होता है, ओ होता है, ई के बाद क्या होता है, एफ होता है, इसके बाद देखिए आई के बाद क्या होता है, जे होता है, और सी के बाद होता है डी, और एस के बाद क्या होता है, टी होता है। अब यहाँ देखिए क्या था, ई के बाद देखिए यम के बाद क्या होता है, यम के देखिए यहाँ पर बाद नहीं बल्कि पहले। यहाँ देखिए ई के पहले कौन होता है, डी, एन के पहले कौन होता है, यम होता है। यानी यहाँ पर पहले अर्धांश में जो 5 का समूह बना है उसके पहले वाले भाग में एक जोड़ करके उल्टा करके लिखा गया है, और दूसरे वाले जो 5 के समूह हैं उसमें से एक घटाया गया है, लेकिन लिखने का क्रम क्या किया गया, उल्टा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरा मतलब भाट है इसमें से क्या करेंगे, एक घटाएंगे और उल्टा लिखेंगे। तो सी में से एक घटाएंगे तो सी के पहले कौन आता है, बी आता है। अब देखिए आई का 9 होता है तो आई के पहले कौन होता है, तो आई के पहले होता है एच। तो एच का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 8 पर एच होता है तो यहाँ एच हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, तो 6 के पहले कौन आता है, ई आता है। इसी तरह से देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो आई है, आई के पहले कौन आता है, तो एच आता है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, टी, तो टी के पहले कौन आता है, यस आता है, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, ओ एफ जे डी टी बी एच ई एच एस हो जाएगी। अब देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है इसको बहुत आराम से समझना है। अगला देखिए 10वें नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, BENO दिया गया है। BENO को लिखा जाता है DJ। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 2 का 4 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है, मतलब यहाँ लग रहा है कि दुगना किया गया है। तो यहाँ देखिए प्रश्न में पहले गलती थी उसको सुधारा गया है, वहाँ बीनो नहीं लिखा जाएगा, मतलब बेंड लिखा था, तो बेंड को हमने क्या बना दिया है, डेमो बना दिया है। तो चलिए डेमो के बारे में समझना है। DEMO लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप 14 दूना करते 28, तो 28 को देखिए कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। और आपको पढ़ाया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब कोड का मान 26 से अधिक हो जाता है तो उसमें से 26 घटा के सही कोड निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 तो 4 की कोडिंग होती है, 5 दूना 10 की कोडिंग होती है, लेकिन जब 14 दूना 28 करेंगे तो 28 अक्षर होते ही नहीं है, तो इसलिए सही कोड निकालने के लिए 28 में से 2 घटा लेंगे। तो 28 में से 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 28 में से 2 नहीं घटाएंगे, 26 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह देखिए जब 15 का दुगना 30 करेंगे तो जब कोड का मान 26 से अधिक होता है तो उसमें से घटा लेते हैं 26 को, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 30 में से क्या घटाना होगा, 26 घटाना होगा, तो 30 में से 26 घटा लेंगे, कितना आएगा, 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पर समझना है, डी का कोड कितना होता है, 2, ई का 5, एम का कितना होता है, 13, और ओ का कितना होता है, 15 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी डी का कितना होता है, 4 होता है, तो 4 का दुगना करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। अब देखिए 5 का दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है। इसी तरह देखिए जब 13 का दुगना करेंगे तो 13 दूना 26 होता है, और 26 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर 26वें पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। लेकिन जब 15 का दुगना करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 26। आपको बताया गया है कि जब कोडों का मान 26 या उससे अधिक हो जाए तो सही कोड निकालने के लिए उसमें से 26 घटा लेते हैं। तो जब 15 का दुगना करके लिखेंगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा, लेकिन ये 30 सही कोड नहीं है, तो इसमें से 26 घटा लेंगे, तो 26 घटाएंगे तो सही कोड आ जाएगा, यानी
यहाँ पर 26 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4वें स्थान पर क्या होता है, डी होता है। तो